समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ के जनपद मार्केट पहुंचे। यहां उन्होंने उस टेलर की दुकान का उद्घाटन किया जहां से उन्होंने पहली बार अपना कुर्ता और शेरवानी सिलवाई थी। अखिलेश यादव ने बताया कि उनके साथ साथ नेताजी मुलायम सिंह यादव के कपड़े भी इसी दुकान पर सिले जाते थे। सीतापुर जेल से आजम खान की रिहाई पर उन्होंने कहा कि वे कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं और उम्मीद जताई कि अब आजम खान पर फर्जी मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे। अखिलेश यादव ने वादा किया कि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो आजम खान पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके उप मुख्यमंत्रियों के मुकदमे वापस लिए गए हैं। भाजपा के कई नेताओं के मुकदमे भी वापस लिए गए। उन्होंने एक IAS अधिकारी का जिक्र करते हुए कहा कि लगातार सेवा विस्तार मिले इस अधिकारी से भी उम्मीद है कि अब आजम खान के साथ अन्याय नहीं होगा। GST मुद्दे पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग GST का मतलब तक नहीं समझते वही लोग बाजार में जाकर उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आजम खान के बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की अटकलों पर अखिलेश यादव ने साफ कहा कि आजम खान सपा के संस्थापक नेताओं में से एक हैं। उन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं और उनका सम्मान हमेशा बरकरार रहेगा। मैं इतने पत्रकार साथी जो आए हैं, अगर मैं नाप भी देना चाहूंगा तो शायद नाप नहीं दे पाऊंगा। अगर वो नाप लेना चाहेंगे कोई तो नाप कैसे होगा? AC बंद हो चुका है। आप लोगों के पता नहीं कहां से गर्मी लेके आए हो आप लोग। खैर, यूनिक और बॉबी, मुझे याद है कि इसी जगह से, इसी जनपद और इसी दुकान से मेरा पहला कुर्ता पजामा बना था और बहुत सारे लोगों पे वो पहली तस्वीर होगी जिस तस्वीर में आप देख सकते हो कि पहला कुर्ता पजामा यहीं से बना। और मुझे लगता है कि जब तक राजनीति में रहेंगे हम लोग यहीं से कुर्ता पजामा सिल करके जाएगा। और मुझे वो दिन याद है, शायद इनके कारीगरों को वो समय याद होगा, शेरवानी सिलवाने की बात चली थी तो कोई 24 घंटे में 48 घंटे में शेरवानी नहीं बनती है। हमारे साथ आदरणीय मौलाना फरंगी महली साहब हैं, खालिद रशीद साहब, तो वो जानते होंगे शेरवानी इतनी जल्दी नहीं सिली जाती है। लेकिन ये यूनिक टेलर, यूनिक काम इन्होंने किया कि 48 घंटे में ही हमारी शेरवानी बनवा के तैयार कर दी। तो पहले दिन से कुर्ता पजामा पहनने का काम यहाँ से हुआ है। और असर ये कि मैं देखता हूँ सिलाई से पता लग जाता है समाजवादियों के बहुत सारे नेताओं के कुर्ते पजामे यहीं से बने हुए हैं। अगर आप चेक करोगे तो एक गांधी आश्रम, उसका थान, मोटा वाला कपड़ा, धागा और सिलाई यूनिक टेलर। उनको ये भी लगता है कि अगर यूनिक टेलर से सिलवा लेंगे यहाँ पर तो विधायक सांसद भी बन सकते हैं। हो सकता है ये बात नहीं, ये रिसर्च की बात है हमारे पत्रकार साथियों के। बहुत से लोग नहीं, बहुत से लोगों का। और देखिए, और ये एक शुभ घटना है। शुभ घटना ऐसे है कि जिनसे हमारा बचपन का और उस समय से सिलवाने का हमारा नेताजी का और समाजवादियों का, चाहे कुर्ता पजामा हो, शेरवानी हो, शादी के और कपड़े रहे हों, यहाँ पर सिले हैं। और ये कार्यक्रम मैंने तय किया था लगभग 1 महीना हो गया है, उससे पहले 1 महीना। और 1 महीने पहले जब तय किया था कि नवरात्र में इस तारीख को यहाँ पर उद्घाटन होगा, और आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है
कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा होकर के आज जेल से रिहा हुए हैं। वो सर, ये कुछ चंदू खाने की खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब भाजपा के नेताओं से, देखिए आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूं, जहां एक पुरानी जगह पहुंचे हैं, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। आजम खान साहब के या फिर तमाम ऐसे लोग और भी जो जिन पत्रकार साथियों पे भी झूठे मुकदमे लगे हैं उनको भी छोड़ा जाएगा। और भाई आप पे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, उसमें भी आपकी मदद होगी। हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है, अब उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि पॉलिटिकल रैलीज में भी जातियों का इस्तेमाल नहीं होगा। किस तरह से आगे रैलियां? बताओ, सरकार अब जागी है जब स्वजाति लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। अगर आपका चैनल उन्हें सही चलाना है तो हो सकता है उस चैनल का हेड भी हटा दें। अखबारों के हेड तो हटे ही हटे हैं। तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थी उनको दूर कैसे करेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। एनिमिलेशन ऑफ कास्ट उनकी जो किताब है, निबंध है, ऐसे वो पढ़ने लायक है कि किस तरह जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, लोग अपमानित हुए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे कि जाति तोड़ो, समाज की व्यवस्था बने, और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। कभी बहुजन समाज के नाम पर हम सब लोग जुड़े एक साथ, और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो। कोई हमें जाति के आधार पर हमारा घर मकान न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर प्रतिमा न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर अगर मैं मंदिर चला जाऊं तो मंदिर गंगा जल से रख धोए। हमें उम्मीद है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने गंगा जल से किसी का घर धोया हो, मुख्यमंत्री आवास धोया हो, जाने के बाद मंदिर धोया हो। मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय आप लोगों का प्रेसिडेंट आयोजन, तुम कहाँ भाग गए मध्य प्रदेश? छोड़िए मध्य प्रदेश। अगर तुम्हें अच्छे कुर्ते पजामे, और तुम तो मैं समझता हूँ शेरवानी भी पहनते हो, अगर शेरवानी है तो यूनिक टेलर के पास आइए। ये पूरी बिल्डिंग सरकारी खाली करके बेच दी जाएगी। जैसे बीजेपी के लोगों ने बिल्डिंगें बेची है वैसे बेच दी जाएगी बिल्डिंगें, ना आयोग रहेगा ना बिल्डिंग रहेगी। अभी तक जो पोस्टिंगें हुई हैं और जो भेदभाव हुआ है थाने में, वो जाति के आधार पर हुआ है। और जाति के आधार पर होता है। कई बार